सरप्राइज सरप्राइज, द बेस्ट इंडियन एमएमए चैनल इज बैक। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट्स की रियलिटी बताने वाला हूँ। जो तुम कभी भी एक नॉकआउट देखते हो यूएफसी में, बॉक्सिंग में, भाई माइक टाइसन ने क्या नॉकआउट कर दिया, भाई कॉनर ने क्या नॉकआउट किया, भाई एलेक्स पेरेरा तो नॉकआउट मशीन है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? और जो भी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग, एमएमए, किक बॉक्सिंग, जिन्हें तुम स्पोर्ट्स कहते हो, ये वीडियो को देखने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स नहीं कहोगे। बिकॉज कोई भी स्पोर्ट में एक आदमी पैरालाइज नहीं होता, उसकी जान नहीं जाती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज ऑन एमएमए। अगर तुम्हें फाइटिंग करनी है, कहीं स्पारिंग भी करनी है, कहीं बॉक्सिंग भी करनी है, तो भी तुम इस डिसीजन को लेने से पहले 100 बार सोचोगे। बिकॉज द फाइट बिजनेस इज वे मोर ब्रूटल देन इट सीम्स। तुम्हें लगता होगा कि भाई अगर मैं अच्छी शेप में आ गया, भाई अगर मैंने वो कार्डियो प्रैक्टिस कर लिया, मेरे एब्स आ गए, तो ये सामने वाला बंदा गया, मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं फाइटिंग शेप में हूँ। मगर इट इजंट ऑलवेज लाइक दैट। मसल्स डोंट विन फाइट्स। फाइट एक बहुत ही बुरी चीज़ हो। कोई भी फाइट, बीट बॉक्सिंग, एमएमए, मुay थाई, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और तुम कितने भी मस्कुलर जाओ, कितने भी जैक्ट जाओ, यू कैंट अवॉइड ब्रेन डैमेज। आज की वीडियो में मैं फाइटिंग एज अ स्पोर्ट की रियलिटी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस और हर एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे तुम फाइटर बनने से पहले इस चीज़ को खुद ही 100 बार सोचोगे। Yes, it's me again, the face of Prime MMA, India's best MMA channel। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है आज के दिन, हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। इट इज़ गोइंग जस्ट लाइक आई मैनिफेस्टेड। थोड़ा जल्दी ही हो गया ये चीज़। तो वी आर ए कम्युनिटी नाउ, वी आर 300 एक बहुत ज़बरदस्त नंबर है। तुमने अगर वो मूवी देखी हो तो तुम्हें याद ही होगा। फॉर दिस कम्युनिटी, जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, फाइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बाय यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फाइटिंग, लर्निंग अबाउट द फाइटर्स, तुम हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी द फाइट क्लब ज्वाइन कर सकते हो। पहले 100 मेंबर्स मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि तुम अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ पाऊंगा। मैं किक बॉक्सिंग जिम में जाया करता था, रोज दौड़ा करता था, अपनी बॉडी पर काम किया करता था, एक मॉन्स्टरस फिजिक बनाने वाला था, लेकिन वो चीज़ों पर हॉल्ट आ गया। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। तुम सब्सक्राइब करोगे, मैं अपने गोल्स के पास आता जाऊंगा। दैट्स इट ब्रदर, यही मैसेज था। एंजॉय द वीडियो फॉरवर्ड। अगर तुम इस फाइटिंग कल्चर से नोन हो तो तुम्हें पता होगा कि सारे के सारे प्रोफेशनल फाइटर्स, बीट मुay थाई, किक बॉक्सर्स, एमएमए, सारे के सारे स्पारिंग करते हैं। और स्पारिंग में दो लोग लड़ाई को सिमुलेट करते हैं। इन स्पार फाइट्स में कभी कभी पंचेस फुल पावर पर भी थ्रो किए जाते हैं। कुछ स्पारिंग को कहा जाता है सॉफ्ट स्पारिंग, जहां पर दोनों प्लेफुली खेल रहे हैं, पंचेस को डिफेंस कर रहे हैं, रेसलिंग टेकडाउन्स को रोक रहे हैं। और कुछ को कहा जाता है हार्ड स्पारिंग। मेजॉरिटी ऑफ फाइटर्स जिम में हार्ड स्पारिंग प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज ए चैलेंज एंड इट सिमुलेट्स अ फाइट बिफोर अ फाइट। तुम रेडी होते हो लड़ाई के लिए, तुम रेडी होते हो पंचेस खाने के लिए, लेकिन ये स्पारिंग ही वो वजह है जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोगों को ब्रेन डैमेज होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें मोहम्मद अली का नाम तो पता ही होगा। मोहम्मद अली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स थे अपने टाइम के, जिन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था और वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 1960s में वो बहुत ज़्यादा एलुसिव थे, उनका फुटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था। मगर 1970s आते आते उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा डैमेज अक्यूमुलेट किया। उनके मुंह पर इतने पंचेस पड़े जिसका अकाउंट भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में 2.5 लाख पंचेस फेस पर एब्जॉर्ब किए। हाँ, तुम कह सकते हो वो एक डिफेंसिव फाइटर थे, पंचेस को डॉज करते थे, ये वो अपने अर्ली करियर में वैसे ही थे। मगर लेटर ऑन उनके फुटवर्क, उनकी एजिलिटी ने उनको जवाब दिया और वो रोप पर खड़े रहते थे और उनके अपोनेंट्स उन पर पंचेस अनलीश करते थे। वो अपोनेंट को थकने का इंतजार करते थे और इसी वजह से उनके ब्रेन ने बहुत ज़्यादा डैमेज एक्यूमुलेट किया। Counting down, round 10. I realize the legend that this man has been. I would hope they would stop this fight.
वो एक पोएट थे, वो इतने ज्यादा स्मार्ट थे जितना कोई बॉक्सर से एक्सपेक्ट भी ना करे। उनकी IQ ट्रिपल डिजिट होगी। Are you a boxer? Yes. Boy, that sure isn't the voice for it, is it? You don't hide from the public. You walk around, you talk to people, you meet people. That's right. Have you ever thought about being assassinated? Didn't I read you, man? You did. If I get shot, something happened to me, it'd have to be because somebody don't like me for what I believe and represent, Yes, sir. and I die for that. See, in the Holy Quran, the Islamic Bible, it says, not one soul comes on earth without the permission of Allah God, not one soul leaves without the permission. When you die, it's time. So I don't believe that it's time for me to die in that way. If it is, then I welcome. And somebody really wanted you. I don't care how much you had security. If somebody would give their life for you, they'd come up and say, give me your autograph. And just take me, don't care. So how can I worry about all the people in the world, all the countries who want me? मगर लेटर ऑन वो एक व्हील चेयर पे आ गए। रिपीटेड हेड ट्रॉमा की वजह से उन्हें पार्किंसंस नाम की कंडीशन हो गई, और इसी कंडीशंस में उन्होंने 2 फाइट भी लड़ी थी, ट्रेवर बर्बेक और लैरी होम्स के साथ। ये वीडियो को मैंने कवर किया है माइक टायसन की वीडियो में, यहाँ फ्लैश हो रही है, तुम जाकर देख सकते हो। अब समझते हैं इस चीज की साइंस, ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई फाइटर जो इतना ज्यादा एलीट है अपने दिमाग को लूज कर देता है, ब्रेन डैमेज ले लेता है, अपनी मेमोरीज भूल जाता है, ब्रेन की सारी कैपेबिलिटीज भूल जाता है और एक व्हील चेयर पे आ जाता है। ये इस वजह से होता है बिकॉज जब भी तुम एक पंच खाते हो, बी इट ए सॉफ्ट पंच और ए लाइट पंच, जब भी तुम्हारी चिन पर मुक्का पड़ता है, तुम्हारे चिन की नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड है, तुम्हारा हेड शेक करता है। इट्स दी पंचेस यू डू नॉट सी कमिंग नॉक यू आउट, ये माइक टायसन की सेइंग है, ठीक है। तो जो पंच तुमने देखा नहीं, तुम्हारे चिन पर लैंड किया, वो तुम्हारे हेड को टिल्ट करेगा और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे स्कल के अंदर ही हिलने लगेगा। तुम्हारा ब्रेन कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, ना वो हड्डी से बना है, ना वो कार्टिलेज से बना है, वो बस फैट से बना है, और वो अंदर तुम्हारे स्कल से टकराएगा और ब्रेन में डैमेज होगा। ब्रेन के सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, टकराने के बाद इनमें एक प्रोटीन जमा होने लगता है जिसे कहते हैं टाउ। ये प्रोटीन ही अल्जाइमर्स और सारी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। जानता हूं बहुत ज्यादा साइंस हो गई, मगर ये जरूरी है हर एक फाइटर की रियलिटी को समझना। जो तुम नॉकआउट को चीयर करते हो, ये साइंस जानने के बाद नहीं करोगे। ये टाउ प्रोटीन न्यूरॉन्स के अराउंड जमा हो जाता है और उन सेल्स को मारने लगता है। ये न्यूरॉन्स वो है जो तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी देते हैं, तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर देते हैं, तुम्हें तुम्हारे इमोशंस देते हैं, तुम्हें तुम्हारी यादें देते हैं। ये न्यूरॉन्स तुम्हें तुम बनाते हैं और ये खत्म होने लगते हैं ओवर टाइम। जब फाइटर और ज्यादा पंचेस खाता है और हार्ड स्पारिंग करता है और फाइट्स लड़ता है और बुढ़ा होने लगता है, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज एक्यूमुलेट करते हैं और फाइटर्स को 50 से 60% चांस होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने का। तो अगर तुम फाइटर बनने का सोच रहे हो, इंडिया के किसी छोटे प्रमोशन में ही लड़ते रह जाओगे, ब्रेन डैमेज एक्यूमुलेट करोगे और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे आगे जाके दवाइयां और न्यूट्रिशन अफोर्ड करने के। मैं भी एक बॉक्सिंग जिम में ट्रेन करता था। मेरे जो कोच थे वो मिलिट्री रिटर्न थे, जो मुझे मसल की ट्रेनिंग तो देते ही थे मगर लास्ट में मुझे बॉक्सिंग सिखाते थे। मैं रोड पर दौड़ने जाता था, मेरी जिम में ही एक लड़के से एक स्पार फाइट होने वाली थी जो हम एक जगह पर जाकर करने वाले थे बॉक्सिंग की, मगर वो चीज़ हो नहीं पाती है। दैट्स माई ड्रीम। मैंने वीडियो के पहले तुम्हें कुछ बताया था, बट द थिंग इज अ फाइट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तुम्हें कभी कुछ चिन पर लग जाए, कोई पंच लग जाए, कोई एल्बो लग जाए, तुम्हारी जान तक जा सकती है, तुम पैरालाइज हो सकते हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई कोई पैरालाइज कैसे हो सकता है। प्रिचर्ड कलोन बॉक्सिंग के वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज में से आता है। उनकी एज 23 थी और उनके सामने एक बहुत ही घटिया चीट मॉन्स्टरस बॉक्सर आता है। ये बॉक्सर उनके बार बार सर के पीछे पंचेस मारता है, 11 राउंड तक रैबिट शॉट्स मारता है, एंड दीज शॉट्स आर इलीगल बिकॉज ऑफ अ रीजन। प्रिचर्ड कलोन 200 फाइट जीता होता है इसके पहले, लेकिन ये फाइट की एंड आते आते उनका ब्रेन इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है, उनके ब्रेन के पीछे इतना डैमेज हो जाता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड बीटर, मॉन्स्टर एलीट फाइटर एक व्हील चेयर पे आ जाता है बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ फाइटिंग। Cologne. This man ain't have no kids. But they don't understand, man. Y'all don't fucking understand what we go through, man. And I don't even know him like that. But I always be an advocate for us because this man would never know what it feel like to be somebody's father. And that's some of the precious thing in the world, to be somebody's father. But he'll never be nobody's
father, man. अब तुम कहोगे भाई ये तो एक चीटर फाइटर था, इसकी वजह से हुआ। तुम रोबर्टो डुरान की ये सेइंग सुन लो, जब उन्होंने अपने एक अपोनेंट को हमेशा के लिए कोमा और व्हीलचेयर में भेज दिया बाय लीगल पंचेस आफ्टर 14 राउंड बीट डाउन। But then I saw Roberto Duran. I said, that's who the fuck I want to be. I said, that's who I want to be. A mean motherfucker. Because people scared to look at him. The devil. Duran, this guy was giving Duran a tough fight. So at the 14th round, Duran knocked him out. Boom, he's in a coma. He's in a chair. He's f***ed up, right? And then everybody's sad. And so what Duran says when they say, Duran, what do you feel? He's in a coma. There's a possibility he may not live. And then Duran said, next time I be in shape, he won't go to the hospital. He goes to the morgue. जो भी फाइटर्स रिंग के अंदर जाते हैं, ऑक्टेगॉन के अंदर जाते हैं, दीज आर मॉन्स्टर्स, दे आर विलिंग टू डाई इन देयर। ये मर भी गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स देयर जॉब। मोस्ट पीपल ये चीज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा किसी ऐसे ही मॉन्स्टर से सामना हो गया तो तुम खत्म हो जाओगे। I don't want him to ever do that. It's humiliating sometimes. The man to be a fighter has to be hungry and to have nothing. He'll never know what it's like to be without. He has a different situation. A man who's not hungry and has plenty will die in there because the people that are in there have nothing. And their job is to die in it because they have nothing, so it doesn't matter what happens to them. They have nothing to lose. How could a man that has so much to lose win against a man that has nothing to lose? I wanted to hit him in the nose one more time so that bone could went up in his brain. I wanted to go up in his brain. Because I always thought about that punch. I always watched, listen to the doctors on television, and that's my friends, and they say when the nose goes in the brain, the consequences of him getting up right away is out of the question. And you can ask any doctor around the world, he'll tell you the head is not meant to be hit. This is the only sport where you can kill a man and get paid for it at the same time. It's legal. So why not use my right to do so? That's why fighting is a dangerous business। और MMA तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, कुछ तुम्हें सिर्फ पंचेस नहीं पड़ते, किक्स, नीज, एल्बोज और पता नहीं क्या क्या पड़ता है। MVP का ये फ्लाइंग एक आदमी का पूरा फेस डिफॉर्म कर देता है। ऐसा लगता है कि उसके फेस पर किसी ने बहुत ही ज़ोर से हथौड़ा मारा हो, उसके फेस की सारी हड्डियाँ टूट जाती है, हमेशा के लिए ब्रेन डैमेज, करियर ख़त्म। और ये जो फाइटर इसका अपोनेंट होता है उसने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाए थे। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फाइटिंग। तुम टोनी फर्गसन ले सकते हो, जिसके लिए हबीब ने भी कहा था कि तुम इतने ज़्यादा डैमेज के बाद फाइट नहीं कर सकते आफ्टर द जस्टिन गेची फाइट, और उसके बाद भी वो 11 बार रिंग में जाते हैं, ऑक्टेगॉन में जाते हैं और डैमेज पर डैमेज लेते हैं। माइकल चैंडलर, ओलिवेरा, किलर आफ्टर किलर जो उन्हें फिनिश कर देता है। और टोनी फर्गसन वॉज अ demon in his prime. Later on he became a joke. हर फाइट के बाद हार आफ्टर हार और ब्रेन डैमेज आफ्टर ब्रेन डैमेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक स्टाइल ऑफ कॉम्बैट तुम्हें ब्रेन डैमेज देगी। कुछ फाइटिंग स्टाइल्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेज देती है, मीनवाइल कुछ स्टाइल्स में तुम सिक्योर्ड रहते हो, तुम्हारा डैमेज एक्यूमुलेशन बहुत कम होता है। ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था, द स्टाइल्स ऑफ फाइटिंग, लेकिन थोड़ी डिटेल तुम्हें दे देता हूँ। मैक्स हॉलोवे जैसे फाइटर्स, जीरी परहाजका जैसे फाइटर्स, डैन होकर जैसे फाइटर्स, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्लग फेस्ट और वॉर क्रिएट करते हैं, बिकॉज इनके पास एक चीज़ है जो सबके पास नहीं होती, वो है टफनेस, द एबिलिटी टू टेक डैमेज। मगर फिर भी इनका ब्रेन डैमेज ले रहा है, ये लोग बच नहीं रहे इस चीज़ से, बस इसे प्रोलॉन्ग कर रहा है। मैक्स हॉलोवे एक फाइट में 300 प्लस पंचेस लेते हैं। दैट मैन हैज़ अ फैमिली, दैट मैन हैज़ अ लाइफ, अ वाइफ। वो अगर पैरालाइज हो गए तो क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू बैड हैपन टू हिम, नहीं, बस मैं कह रहा हूँ कि ये फाइटिंग, ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तुम जीरी परहाजका को देख सकते हो जो इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं, जो अपना चिन हाई रखते हैं। अभी उन्होंने डिफेंस बहुत अपनाया है, हेड मूवमेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते हैं। लेकिन खलील राउटरी की फाइट में भी उन्होंने खलील को स्ट्राइक करने पे फोर्स किया और लास्ट में उन्हें थका कर। दिस फॉर्म ऑफ कॉम्बैट इज वेरी डेंजरस। सेफ स्टाइल तुम कह सकते हो हमजा चिमाएव की है, हबीब की, जो बहुत ही ज़्यादा एलीट स्ट्राइकिंग और रेसलिंग को मिक्स करते हैं, जो इतना डैमेज नहीं लेते, जो एक प्रेशर बेस्ड प्रिसाइज किलर है, जो वॉर नहीं चाहते, जो एक कंट्रोल्ड कॉम्बैट चाहते हैं और अपने अपोनेंट को डैमेज देते हैं विदाउट टेकिंग मच पनिशमेंट। ये फाइटिंग स्टाइल कम डैमेज लेती है। तुम कह सकते हो इस्लाम मकाचव अपनी फाइट में ज़्यादा डैमेज लेता है, लुक अप हिज फाइट विद डस्टिन पोरियर। हाँ, बिकॉज डस्टिन पोरियर ने सारे टेक डाउन्स को डिफेंड किया था, वरना इस्लाम फर्स्ट से सेकेंड राउंड में बंदों को बस
टेक डाउन करके चोक आउट करना चाहता है। ज़्यादा डैमेज क्यों लेंगे हम? CTE ब्रेन डैमेज इज़ द रियलिटी ऑफ द स्पोर्ट। और अगर तुम एक इंडियन बैकग्राउंड से आते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा CTE लो लेवल फाइटिंग प्रमोशंस में एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। पहले ही इंडियंस की चिन वीक होती है, तुम देख सकते हो अंशुल जुबली के साथ क्या हुआ था। और ब्रेन डैमेज एक्यूमुलेट करने के बाद तुम्हें कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। इंडिया में मेंटल इलनेस को एक मजाक समझा जाता है, पागल पागल कहा जाता है। तो तुम्हें अगर कोई कंडीशन हो भी गई तो तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा। इट इज़ ए डिस्टर्बिंग एंड सैड रियलिटी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिस प्रोफेशनली नहीं करनी चाहिए। आई एम स्टिल टेलिंग यू, लर्न हाउ टू फाइट, लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ, लर्न हाउ टू थ्रो अ जैब, क्रॉस पंच और स्पार फाइट्स भी करो। बस उन्हें लाइट करो, अपने ईगो पे मत लो। जब पंचेस ज़्यादा हार्ड हो जाए तो अपने ओपोनेंट को बोलो रुक जा भाई, ये फाइट मेरी ज़िंदगी की फाइट नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू डाई हियर, मुझे बस सीखनी है चीज़, तुझे भी सीखनी है चीज़, वरना मैं भी फुल पावर जाऊँगा, तू भी फुल पावर जाएगा, कोई ना कोई गिरेगा, हॉस्पिटल पहुँचेगा। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फाइटिंग दैट ओनली मैच्योर फाइटर्स अंडरस्टैंड। सो अगर तुम्हें फाइटिंग करनी है, दिस इज़ व्हाट यू शुड फॉलो। आई होप ये वीडियो ने तुम्हें फाइटिंग की रियलिटी समझाई होगी। प्लीज़ यहाँ तक देखी है तो एक सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। द बेस्ट MMA कंटेंट तुम्हें मिलेगा इंडिया में। गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप। You faggot! You can't touch me, you're not man enough. I eat your asshole alive, you bitch. Fuck you, you hoe. Come and tell me my face. Fuck you, ass for everybody. You bitch. Come on, you bitch. You're scared coward. You're not man enough to fuck with me. You can't last 2 minutes in my world, bitch. Look at you scared now, you hoe. Scared like a little white pussy. Scared of the real man. I'll fuck with you, you love me, faggot.